कि हीरा नहीं है, नागमणि है, नागमणि। इधर ध्यान दीजिए। हाँ देखो, हीरा मैं बता रहा हूँ क्यों चमकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ ये हीरा है, और ये मैं हीरा बनाया हूँ, ध्यान दीजिएगा। और शांति से देखिए, चुपचाप। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप जानते होंगे खूब अच्छे से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको बताया गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब, सुनिए, जब आपतन कोण का मान, यानी जब आपतन कोण ऐसा आपतन कोण दे कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90, उस इस स्थिति को हम कहते हैं क्रांति कोण। आपतन कोण क्या कहते हैं? क्रांति कोण। अगर कोई ऐसा कंडीशन आए कि क्रांति कोण का मान क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो पुनः जिस माध्यम से प्रकाश जाएगी उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। देखिए हीरा जो चमकता है, जैसे ये हीरे के आकार का है, हीरा जैसा इसको बनाया गया, चतुष्फलकीय श्रेणी में रख के इसको बनाया गया, ठीक है, उसी आकार का है, उसी जैसा ये लगभग फील हो रहा है और आपको लग रहा होगा। इस पे प्रकाश आ रहा है तो ये भी चमक रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में मैं थोड़ा फिगर में बना के दिखाऊंगा कि हीरा चमकता क्यों है। सुनिए, होता क्या है, हीरा में प्रकाश जाने का बहुत रास्ता है, लेकिन निकलने का रास्ता कम है। तो प्रकाश ही चारों तरफ से जाता है, और जिस तरफ से निकलने का मौका मिल जाता है उधर से चमकने लगता है। ओरिजिनल बात यही है। अब देखिए, थोड़ा आते हैं, समझते हैं। कल मैंने जब आपको लिखवाया तो बताया हीरे का अपवर्तनांक होता है, इस क्रांति कोण होता है 24 डिग्री। कितना होता है क्रांति कोण? 24 डिग्री। मतलब समझना है, क्या लिखा है? डिग्री, वही बात है, 24 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो 24 डिग्री का जो है यहाँ पे इसका क्रांति कोण है। अब बात क्या हुआ, थोड़ा सा बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें आई, और आपको इतना बात पता है कि जैसे प्रकाश की किरणें आके किसी पृष्ठ पे टकराएगी, यहाँ पे तुरंत एक नॉर्मल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्मल, जिसको हम अविलंब बोलते हैं। पता है ना ये वाला बात। अब एक बात बताइए, हीरे के अंदर का पोजीशन क्या है बताइए? तो ये बाहर का विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? ये विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। मैंने एक बात बताया था, याद कीजिए, कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अविलंब की ओर झुक जाती है। तो जाना इसको, देखिए, जाना इसको किधर से चाहिए था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जाना तो इसको इधर से चाहिए था, लेकिन ये अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। और झुक के मान लो यहां पे आ गई। भाई मेरे ध्यान देना, यहां पे आ गई। अब कोण देखा जाए, अगर कोण की बात की जाए तो कोण देखिए क्या बना। यहां पे बना आपका कौन सा कोण बना? आपतन कोण। और यहां पे कौन सा कोण बना बताइए? अपवर्तन कोण बना। तो यहां पे आपतन कोण बना, यहां पे अपवर्तन कोण बना। अब देखिए हुआ क्या है, अब ये विरल माध्यम से जाके इस पे टकरा रही है, और आपको एक बात पता है कि जैसे जाके टकराएगी ये विरल माध्यम से किधर आई थी? सघन माध्यम में। अब सघन माध्यम से बाहर निकलने का ट्राई कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक अविलंब हो जाएगा, एक अविलंब यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आई अविलंब हुआ। अब देखिए होगा क्या, आपको एक सिचुएशन पढ़ाया गया है कि जब आप, अब देखिए ये सघन माध्यम से सघन माध्यम में अब यहाँ पे गई है। अब जैसे यहाँ पे गई है, विरल में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आपको पढ़ाया गया था, क्रांति कोण में क्या पढ़ाया गया था कि सघन माध्यम से जाते जाते जाएगी, ठीक है। एक ऐसा सिचुएशन आएगा किस पे हो जाएगी? 90 डिग्री पे। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि 90 से कहाँ हो जाएगी? बाहर। उसी माध्यम में क्या हो जाएगा? लौट जाएगी। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे जब ये प्रकाश की किरणें आई तो इसका मान, इससे देखिए, इसका ये जो है आपका क्या है बताइए? ये वाला अपवर्तन कोण है, और ये वाला यहाँ पे डिग्री बन गया अधिक आपका। ये वाला डिग्री क्या बन गया? अधिक बन गया। यहाँ पे डिग्री अधिक बन गया। अब यहाँ पे ये वाला है छोटा, कम हो जा रहा है अपवर्तन कोण, आपतन कोण अधिक हो जा रहा है। होगा क्या? सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐसे ही बना सकते हैं, नॉर्मल यहाँ पे ऐसे नहीं लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। नॉर्मल हम थोड़ा सा अलग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश किरणें आ रही है तो नॉर्मल हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं। यहाँ पे प्रकाश की किरणें जैसे आएंगी,
यहाँ पे अब होगा क्या देखिएगा, यहाँ पे ये आपका हो गया कौन सा कोण, ये आपका आपतन कोण हो गया इसके लिए। अब आपतन कोण इसका 24 डिग्री से ये अधिक होगा। अब आपको पता है क्रांतिक कोण से जब मान अधिक हो जाएगा, मान अधिक हो जाएगा आपतन कोण का, तो वो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। अब यहाँ इसका मान जैसे अधिक हुआ, ये पुनः इसी माध्यम में वापस आ जाएगा और वापस आके पुनः इधर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चला गया, अब यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी वही बात होगा। देखिए मैं बोला हूं एक बात कि प्रकाश की किरण एंट्री तो कर जाता है, यानी चारों तरफ से, एक तरफ की बात नहीं होती है। जैसे ये अगर जो है ये हीरा का एक कॉपी मान लेते हैं, तो इसमें प्रकाश चारों तरफ से जाएगा, लेकिन निकलेगा कुछ विशेष रास्तों से। तो जिन रास्तों से निकलता है उसी की वजह से चमकने लगता है। अब जैसे होता क्या है, इसके अंदर लगातार होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मतलब क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री है, इसके अंदर बार बार डिग्री इससे अधिक बनता जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो यहाँ पे मैं अविलंब ऐसे खींच दूं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ऐसे खींच दूं अविलंब, तो यहाँ पे भी क्या होगा देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी अब इसका कोण मान फिर अधिक बनेगा इसके अपेक्षा। जब अधिक बनेगा तो ये पुनः क्या हो जाएगा, पुनः घूम जाएगा और इधर घूम जाएगा। थोड़ा एक बात हम इसको बाहर निकाल के भी दिखा दे रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे देखिए, अगर जो ऐसा मैं यहाँ पे लंब डाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसको जाना इधर से चाहिए अविलंब। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है बताइए, क्या होता है बताइए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है, तो ये अविलंब से क्या हो जाएगा, तो अविलंब से दूर हट जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और ये जो है आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो फिर से मैं एक बार इस पूरे कंडीशन को समझा दे रहा हूं। देखिए ये है क्रांतिक कोण, और ये क्रांतिक कोण का घटना आपने पढ़ा हुआ है कि जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण विरल में जाती है तो पहले तो जाती रहेगी, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि पहले तो होगा आर का मान कितना 90, जब आर का मान 90 होगा तो हम आई को क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आर का मान 90 है, ठीक है, तो आई को हम क्रांतिक कोण कह रहे हैं। जब आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने लगता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, मतलब उसी माध्यम से जाएगा और उसी माध्यम में वापस आएगा। यहां सेम सिचुएशन होता है, प्रकाश की किरणें इसमें जाती तो है लेकिन इसके क्रांतिक कोण से, देखिए 24 डिग्री क्रांतिक कोण है, इसके क्रांतिक कोण से हमेशा अधिक बना देती है। अधिक बनाने के वजह से प्रकाश इसमें आई, आके भुला गई, किधर से निकलेगी पता ही नहीं चला, इधर से इधर घूम रही, इधर से इधर घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है, निकलने का रास्ता उसको नहीं मिलता है। तो जब वो निकलती है, जिधर से निकल जाती है उधर से चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो जाने का इसमें कहोगे एक समझाए हैं, जाने का कम से कम 50 गो रास्ता होगा और निकलने का कम से कम 3 या 4 रास्ता होगा। तो इसी की वजह से आपस में टकरा के इतना ज्यादा टक्कर हो जाता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से हीरा क्या होता है, चमकने लगता है। ये इसकी वास्तविक क्रिया है कि प्रकाश जाता तो कई रास्तों से है लेकिन अंदर कौन सी क्रिया होती है, पूर्ण आंतरिक क्रिया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया कब होती है, क्योंकि इसका मान कितना डिग्री है, 24 डिग्री, और इसका मान तुरंत 24 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब 24 से आई का मान बड़ा होगा तो पक्का है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, जिस माध्यम से गई रहेगी उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, जिस माध्यम से गई रहेगी उसी माध्यम में वापस तो ये मैं तो अभी 3 ही जगह दिखा दिया, कम से कम एक ही किरण जाके 5-6 जगह राउंड करती है, तब टकरा के एक जगह से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो वो जो जिस जगह से बाहर निकलती है वो हिस्सा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो सोचिए अगर जो ये हीरा है तो ये आपको चमकता हुआ, अगर हीरा नहीं है मैंने मान लेते हैं हीरा है, तो ये नहीं मानेंगे तो मत मानिए, क्या है ये, तब नागिन है, ये क्या है, नागिन है, अच्छा ये नागमणि है। तो कौन खाना चाहेगा इसको, आर्यन को खिलाया जाएगा, नागमणि आर्यन कौनो किताब मांगेंगे लिया के देगा ही। आर्यन क्यों खिला दिया जाए, कोई किताब मांगिए, किताब हाजिर हो, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। हीरे का चलिए, तो ये हीरे का चमकना आपको लिखवा दिया गया था।